नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मनीष यादव आप सभी के लिए एक बार फिर हाजिर हुआ हूं एसएससी फाउंडेशन हब के चैनल पे मल्टीप्लिकेशन का एक और शानदार पार्ट लेके आप सभी का प्यार देखते हुए लगातार मैं वीडियो लाने का प्रयास कर रहा हूं और जल्दी ही आप लोगों से लाइव भी रूबरू होंगे। ठीक है, आपका भी बहुत मन होगा लाइव मेरे से मिलने का और मेरा भी बहुत मन है आप सभी का प्यार देखते हुए। ठीक है, चलो अभी अपन देखते हैं कैलकुलेशन का एक और पार्ट जबरदस्त। ठीक है, लो आओ। आज अपन देखेंगे किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना। किसी भी संख्या को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 111 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 11 और 111 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी संख्या को, अभी देखते हैं। आओ फटाफट आओ, जबरदस्त तरीके से देखते हैं। ठीक है, पहले एक बार बड़ा वाला नंबर ले लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो 11 से मल्टीप्लाई करना है इस संख्या को, 729265 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। इतना बड़ा नंबर है, एक ही लाइन में अपन फटाफट आंसर निकाल देंगे। ठीक है, कितने डिजिट हैं इधर 11 में? 2 डिजिट, 2 डिजिट है, एक और एक, 2 है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए अपन जोड़े मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 के बनाएंगे। अब जोड़े कैसे बनाने अभी अपन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले 11 से इसको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले ये 5 को ऐसा कैसा उतार दीजिए, 5 को ऐसा कैसा उतार दीजिए, 5 को ऐसा कैसा उतार दीजिए। मैंने भी उतार दिया, आप लोग भी समझ गए होंगे। 5 को ऐसा कैसा उतार दिया, उसके बाद में जोड़े बनाने। 5 को 6 में जोड़िए, कितना हो जाएगा? 11। 11 का एक लिखना है, एक मेरे पास कैरी आ जाएगा। 11 आया, 11 का इधर वाला तो यहां लिख दिया और ये कैरी आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, फिर इसके बाद में मैंने अभी बताया था मैक्सिमम जोड़े 2 ही संख्याओं के बनाएंगे, 2 ही नंबर के बनाएंगे। 5 है कैसा कैसा उतारा, फिर पहले एक ही संख्या थी, अभी जोड़े बनाए मैंने, 6 और 5 को जोड़ा। मैक्सिमम 2 के ही बना सकते हैं। इसके बाद में 5 को छोड़ दीजिए, अगले दोनों नंबर पे ध्यान दीजिए। 6 में 2 जोड़ूंगा 8 हो जाएगा, एक मेरे पास कैरी था, कितना हो जाएगा? 8 और 1 9। ठीक है, फिर इसके बाद में 6 को छोड़ दीजिए, पीछे से छोड़ते चलिए, 6 को छोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा? 2 और 9 11, 11 का एक लिख दूंगा। फिर मेरे पास क्या बच जाएगा? एक कैरी बच जाएगा, एक कैरी बच गया मेरे पास। ठीक है, उसके बाद में फिर 2 को छोड़ देना है, 9 और ये 2 11, 11 और एक कैरी वाला 12। ठीक है, फिर मेरे पास एक कैरी बच गया, इसके बाद 9 को छोड़ दूंगा, अब की बार 2 और 7 9, 9 और एक कैरी 10, 10 का 0 एक बच गया। इसके बाद में इस 2 को छोड़ूंगा, केवल 7 बचेगा, 7 और एक कैरी वाला 8। लो हो गया आंसर फटाफट, 8021915 कर दिया अपन ने। देखो कितना आसान है। एक और एग्जांपल देखते हैं अपन फटाफट, एक ही लाइन में आंसर निकाला है। 6 को ऐसा कैसा उतारना है, इसके बाद में 6 और 7 को जोड़ना है, कितना होता है? 13। 13 का 3 लिख दूंगा, एक कैरी बच गया मेरे पास। ठीक है, इसके बाद में 5 और 7 को जोड़ना है, 6 को छोड़ दूंगा। मैक्सिमम 2 ही डिजिट के जोड़े बनाने हैं, क्यों? क्योंकि 11 में 2 ही डिजिट है। 7 और 5 12 और एक कैरी वाला 13। ठीक है, इसके बाद में इस 5 और 3 को जोड़ना है, 8 और एक कैरी वाला 9। इसके बाद में 5 को छोड़ दूंगा, 4 3 7। इसके बाद में 3 को छोड़ दूंगा, केवल 4 बचेगा, 4 ऐसा कैसा। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, एक और बड़ा नंबर देखते हैं फटाफट। देखिए 1 को ऐसा कैसा लिखना है, लिख दिया मैंने। ठीक है, इसके बाद में 8 में 1 जोड़ूंगा 9, फिर 1 को छोड़ दूंगा, इधर से एक डिजिट बढ़ा दूंगा,
8 3 11, 11 का एक कैरी बच गया मेरे पास। ठीक है, इसके बाद में 8 को छोड़ूंगा, किसको छोड़ूंगा, 8 को छोड़ दूंगा, 7 और 3 10 और एक कैरी वाला 11। ठीक है, 11 हो जाएगा, एक कैरी बच गई मेरे पास, 6 और 7 को ऐड करूंगा, कितना हो जाएगा 13, 13 और एक कैरी वाला 14। फिर मेरे पास क्या बच गया, एक कैरी बच गई, 6 में 2 ऐड करूंगा 8 और एक कैरी वाला 9। फिर 6 को छोड़ दूंगा, केवल 2 बचेगा, 2 बचेगा, 2 ऐसा कैसा लिख दूंगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई जल्दी सी समझ जाता है चीजों को, कोई धीरे धीरे समझ पाता है चीजों को। यह आप लोगों को करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब मैं छोटे नंबर्स की तरफ मूव करता हूं। ठीक है, 11 को 57 25 से मल्टीप्लाई करना है। देखो 5 ऐसा कैसा उतारना है, इसके बाद में 5 और 2 7। ठीक है, 7 हो जाएगा, इसके बाद में 5 को लैप्स कर दूंगा, छोड़ दूंगा, 7 और 2 को ऐड करूंगा, कितना हो जाएगा 9। ठीक है, इसके बाद में 2 को भी छोड़ूंगा, 7 और 5 12, एक कैरी बच गया मेरे पास, इसके बाद में 7 को छोड़ दूंगा, 5 बचेगा, 5 में एक कैरी वाला जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा 6। हो गया आंसर। और देखो अभी करते हैं फटाफट। 5 ऐसे कैसे उतारना है, 5 और 4 9। ठीक है, इसके बाद में 5 को छोड़ दूंगा, 4 3 7, फिर 4 को भी छोड़ दूंगा, केवल 3 बचेगा, और ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, और छोटे नंबर पे चलते हैं, 2 ही डिजिट वालों पे। ठीक है, क्या करेंगे, 2 को ऐसा कैसा, 7 और 2 9, एक केवल 7 बचेगा, 7 को ऐसा कैसा उतार। और देखो 4 को ऐसा कैसा उतारना है, 5 और 4 9, 4 को छोड़ दूंगा, केवल 5 बचे। 2 डिजिट वालों में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहला नंबर लिखना है, इधर वाला 7 इधर लिखना है, दोनों को जोड़ के बीच में लिख दो, फटाफट हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं 11 से मल्टीप्लाई करना आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अभी अपन बात करेंगे 111 की। एक और इंटरेस्टिंग नंबर है 111, इस पे बात करता हूं मैं। 111 पे बात करूंगा। 11 में 2 ही डिजिट थे 11 में, इसलिए मैं 2 2 के जोड़े बना रहा था मैक्सिमम। 111 में 3 डिजिट हैं, इसलिए मैक्सिमम 3 तक के जोड़े बनाऊंगा। जोड़े बनाना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ, ट्रिपल सम करूंगा इसका। ठीक है, देखिए अभी करते हैं, वैसे ही करना है मल्टीप्लाई। सबसे पहले 2 को उतार लू ऐसा कैसा, इसके बाद में एकदम से 3 पे नहीं जाऊंगा, पहले 2 के जोड़े बनाऊंगा, फिर 3 के बनाऊंगा, मैक्सिमम 3 के जोड़े बनेंगे। ठीक है, 2 को ऐसा कैसा उतार दिया, इसके बाद में 6 और 2 8। पहले मैंने 2 का जोड़ा बनाया, अब 3 का जोड़ा बनाऊंगा, 2 6 और 7 को जोड़ दूंगा। पहले दोबारा ध्यान दीजिए, पहले 1 का जोड़ा बनाया, 2 ऐसा कैसा लिख दिया, फिर 2 के जोड़े बनाए, 6 2 8, उसके बाद में मैंने 3 के जोड़े बनाए। एकदम से 3 पे नहीं जाना है, 3 के जोड़े एक साथ नहीं बनाने हैं, पहले 1 फिर 2 के जोड़े बनाए, फिर 3 के जोड़े बनाए। तो देखो 3 के जोड़े कितना हो गया, 6 और 2 8, 8 और 7 15, 15 का 5, एक कैरी बच गया मेरे पास। अब मैक्सिमम 3 ही का जोड़ा बना सकता था, तो इधर से एक संख्या छोड़ दूंगा, 2 को छोड़ूंगा, 6 7 और 5 को ऐड करूंगा, कितना हो जाएगा 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और एक कैरी वाला 19, एक बच गया मेरे पास, कैरी का एक बच गया। अब संख्या आके यहाँ पे खत्म हो गई, तो इसलिए मैक्सिमम 3 के जोड़े अब आगे बना नहीं सकता, इधर से 6 को छोड़ दूंगा, 5 और 7 का 2 का जोड़ा बनाऊंगा। ठीक है, 5 और 7 का को जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा 12, 12 और एक कैरी वाला 13,
ठीक है। अब इसके आगे 2 के भी जोड़े नहीं बना सकता, तो फिर 7 को छोड़ दूंगा, केवल 5 बचेगा। 5 में एक कैरी वाला जोड़ दूंगा, 6। हो गया आंसर। बहुत फटाफट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, और आगे देखिए, वही पहले 1 का जोड़ा, यानी 2 ऐसा कैसा उतार दूंगा, 6 2 8, फिर 3 तक जाऊंगा, 3 जोड़े बनाऊंगा, 3 का जोड़ा बनाऊंगा, 6 4 10 और 2 12, 12 कैरी 1 बच गया, 2 लिख दूंगा ऐसा कैसा। अब मैक्सिमम 3 तक के जोड़े बन गए, तो इधर वाला 2 छोड़ दूंगा। अब इन तीनों का जोड़ा बनाऊंगा, एक एक संख्या आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 और 3 13 और एक कैरी वाला 14, एक बच गया मेरे पास। ठीक है, अब इधर से 6 को छोड़ूंगा और इन 3 के जोड़े बनाऊंगा, कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 2 9 और एक कैरी वाला 10 10 हो गया, एक कैरी बच गया। अब इसके आगे 3 के जोड़े नहीं बना सकता, 4 3 और 2 का जोड़ा बना लिया अपन ने, तो 4 को छोड़ दो। अब 2 का जोड़ा बनाना है, किसका, 2 और 3 का। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 5 और एक कैरी वाला 6। इसके आगे 2 के जोड़े भी नहीं बना सकता, तो 3 को छोड़ दो, केवल मेरे पास 2 बचेगा, कैरी थी नहीं अपने पास। यह आंसर हो गया 2604 282। ठीक है, आगे और देखते हैं बड़ी बड़ी संख्याओं के। पहले 1 का जोड़ा, 7 ऐसे कैसा, 9 और 7 16, 16 का 6, एक मेरे पास हासिल बच गई, या कैरी बोल दो, एक कैरी बच गई। ठीक है, इसके बाद में 3 के जोड़े बनाऊंगा, लो 3 के बना देते हैं, कितना हो जाएगा, 9 और 8 17, 17 और 7 24 और एक कैरी वाला 25। ठीक है, 2 कैरी बच गई मेरे पास। अब मैक्सिमम 3 के जोड़े बन चुके हैं, 7 को इधर से छोड़ूंगा, मैं 3 के जोड़े बनाऊंगा इधर से, कितने हो जाएंगे, 9 और 8 17, 17 और 2 19, 19 और 2 कैरी थी, कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, 2 कैरी फिर बच गई मेरे पास। ठीक है, अब 9 को इधर से छोड़ूंगा, किस किस का जोड़ा बनाऊंगा, 8 2 और एक बढ़ा दूंगा इधर से 7 का। ठीक है, 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 2 कैरी वाले 19, एक बच गया मेरे पास। अब आगे 3 के जोड़े और नहीं बना सकता, 8 2 और 7 का बना चुका हूं। ठीक है, तो 8 को छोड़ दूंगा, अब सिर्फ 2 के जोड़े बनेंगे, 9 और 2 7 और 2 9, 9 और एक कैरी वाला था, कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, एक कैरी बच गई मेरे पास। अब 2 के भी जोड़े नहीं बना सकता, तो 2 को छोड़ दूंगा, 7 7 और एक कैरी वाला 8 हो गया। देखो कितना फास्ट हो रहा है, एक ही लाइन में आंसर, एक ही लाइन में फटाफट। आगे देखो, फिर करना है, 3 डिजिट है, इसलिए मैक्सिमम 3 तक के जोड़े। ठीक है, एकदम से 3 पे नहीं जाना है, पहले 1 का, फिर 2 का, फिर 3 के जोड़े। ठीक है, 7 8 और 7 15। ठीक है, 15 का 5 लिख दूंगा, एक कैरी बच गया मेरे पास। ठीक है, इसके बाद में 2 के जोड़े बन गए, अब 3 का बनाऊंगा। ठीक है, पेयरिंग करते जाओ, कितना हो जाएगा, 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 और एक कैरी वाला 21, कितना कैरी आ गया, 2। इसके बाद में 3 तक के मैक्सिमम जोड़े बन गए। अब इधर वाले 7 को छोड़ दूंगा, 3 को ऐड करूंगा, 8 5 और 3, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 2 कैरी वाले 18। ठीक है, इसके बाद में मेरे पास एक कैरी बच गया है। अब 8 को छोड़ूंगा, इधर आगे लूंगा मैं किसको, 4 को, 5 और 3 8, 8 और 4 12 और एक कैरी वाला 13। ठीक है, इसके बाद में मेरे पास वही एक कैरी बच गई है, आगे और पेयरिंग करूंगा।
अब 5 को छोड़ दूंगा, 5 को छोड़ दूंगा, आगे 2 को लूंगा, 3 4 और 2, 4 3 7 और 2 9, 9 और 1 कैरी वाला 10। ठीक है, अब 3 3 के जोड़े और आगे नहीं बन सकते, नहीं बन सकते तो 2 के जोड़े बनाओ, 4 2 6 और 1 कैरी वाला 7। अब 2 के भी आगे जोड़े नहीं बन सकते, 4 को छोड़ दूंगा, केवल 2 बचेगा, कैरी थी नहीं अपने पास इसलिए 2 लिख दिया। लो हो गए फटाफट मल्टीप्लाई। आगे और देखते हैं। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या को मल्टीप्लाई करना है, 7 ऐसे कैसे, 2 का पेयर बनाऊंगा, 7 और 6 13। ठीक है, एक कैरी बच गया मेरे पास, अब 3 3 के पेयर बनाऊंगा, कितना हो जाएगा, 7 7 14 और 6 20, 20 और 1 कैरी वाला 21। ठीक है, 2 कैरी बच गए मेरे पास, कितना कैरी बच गया, 2 कैरी बच गए। 7 को उधर से छोड़ूंगा, अब किस किस के 3 के पेयर बनेंगे, इनके, 7 और 3 10 और 6 16 और 2 18। कैरी कितना बच गया मेरे पास, 1। कितना कैरी बच गया, 1 कैरी बच गया। इसके बाद में 6 को भी छोड़ूंगा, अब अगले 3 नंबर का पेयर बनेगा, 7 और 3 10, 10 और 4 14 और 1 कैरी वाला 15। आगे फिर 7 को भी छोड़ दूंगा, अब कितना बन जाएगा, अब कितना बनेगा, 3 4 और 3, 7 और 3 10 और 1 कैरी वाला 11। ठीक है, इसके बाद में इस 3 को भी छोड़ दूंगा, अगले नंबरों का पेयरिंग बनाऊंगा, 4 3 और 8 का, कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 8 15, 15 और 1 कैरी वाला 16। एक कैरी बच गया है फिर मेरे पास। ठीक है, अब आगे 3 के पेयर नहीं बन सकते तो 2 के बनाओ, 8 3 11 और 1 कैरी वाला 12। फिर मेरे पास 1 कैरी बच गया, अब आगे 2 के पेयर भी नहीं बन सकते तो 3 को छोड़ दो, केवल 8 बचा है, 8 और 1 कैरी वाला 9। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। कई बार आप लोगों को ये 111 डायरेक्ट नहीं मिलेगा मल्टीप्लाई करने के लिए। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट आपको ये 111 नहीं मिलेगा, तो फिर किस फॉर्म में मिलेगा अभी देखते हैं। मैंने एक दो दिन पहले आप लोगों को बताया था कि 37 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 111 आता है। कितना आता है, 111 आता है। ठीक है, तो कई बार ये 37 दे देगा, 37 इधर पड़ा है, कहीं ना कहीं इनमें 3 है और वो मिलके 111 बनाएगा और वैसे मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्ट कई बार नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे 37 दे रखा है, यहाँ पे 37 दे रखा है, इधर 37 दे रखा है, इधर 37 है, 37 है, 37। अब ये अपने विवेक की बात है, अपन कितना समझ पाते हैं इन चीजों को, कितनी प्रैक्टिस करते हैं। जो लोग प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे उन लोगों को ज्यादा बेहतर ये समझ में आएगा। डायरेक्ट हो सकता है एग्जाम में 111 मिल जाए, कई बार नहीं भी मिलेगा तो किस फॉर्म में मिलेगा, 37 इंटू 3। कई बार 3 डायरेक्ट भी नहीं मिलेगा, 3 को भी निकालना पड़ेगा। जैसे अभी अपन देखते हैं, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, 1132 इंटू 37 इंटू 12। अब इसमें मेरे को कहीं 3 दिखाई नहीं दे रहा तो 3 को निकालना पड़ेगा। 12 है, 12 में मेरे को दिखाई दे रहा है कि इसके टुकड़े 3 इंटू 4 होते हैं। ठीक है, 3 इंटू 4 होते हैं तो 3 इधर मिलेगा, मिलते ही ये दोनों 111 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 37 कितना, 111। अब बचा मेरा 4, इसको भी ठिकाने लगाते हैं। पहले इसको ठिकाने लगा लूं, फिर 111 से तो मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। 4 को मल्टीप्लाई कर देता हूं इससे, किससे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना हो जाएगा, 8
2 से करूंगा 8 हो जाएगा, 12, एक कैरी बच गया, 4 और एक 5, फिर 4, ये हो जाएगा। इसको 111 से मल्टीप्लाई करना अपने लिए बहुत आसान हो जाएगा, फटाफट कर लेंगे। क्या हो जाएगा, 8 ऐसा कैसा, दोनों को जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, एक कैरी बच गया, 10 और 5 15, और एक कैरी वाला कितना हो जाएगा, 16, एक कैरी बच गया, 8 को उधर से छोड़ दूंगा, इन 3 की पेयर बनाऊंगा, कितना हो जाएगा, 7 और 4 11, और एक कैरी वाला 12। ठीक है, फिर आगे 3 के जोड़े नहीं बनेंगे, 2 के बनाऊंगा, 5 और 4 9, और एक कैरी वाला 10, एक कैरी बच गई। अब 2 के भी जोड़े नहीं बनेंगे, केवल 4 बचा है, 4 और एक कैरी वाला 5, हो गया आंसर। कितना हो जाएगा, 50 26 08। फटाफट कर सकते हैं, नहीं तो इनको मल्टीप्लाई करते ही रहो, पेज भर जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं होगा, कहीं भी छोटी सी मिस्टेक हो गई। जो लोग समझदार हैं वो फटाफट ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। आगे और देखते हैं कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 है कितना, 111 गुणा कितना आ जाएगा, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 18, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 18, एक कैरी बच जाएगा, 4 थी 12, और एक कैरी वाला 13, फिर एक कैरी बच गया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 15, और एक कैरी वाला 16। 16,383 को 111 से मल्टीप्लाई करना है, इधर लिख देता हूं, 16,383 को 111 से मल्टीप्लाई करना है, फटाफट लिख देंगे, 3 आ जाएगा, 8 3 11, एक कैरी बच गया, 8 3 11 और 3 कितना हो जाएगा, 11 और 3 14, और एक कैरी वाला 15। ठीक है, फिर 3 को उधर से छोड़ दूंगा, एक कैरी है मेरे पास, 8 3 11, 11 और 6 17, और एक कैरी वाला 18। ठीक है, एक कैरी बची हुई है, 6 3 9, 9 और 1 10, 10 और एक कैरी वाला 11। अब 3 के जोड़े बनेंगे नहीं, तो 2 के जोड़े बनाओ, 7, 6 और 1 7, और एक कैरी वाला 8। ठीक है, अब 2 के जोड़े भी नहीं बनेंगे, तो 6 को छोड़ दो, एक आ जाएगा, कैरी थी नहीं अपने पास, तो ये आंसर आ गया अपना 18 18 513। बड़े बड़े मल्टीप्लाई अपन आसानी से कर पा रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं आगे, 303 इंटू 108 इंटू 37 निकालो। लग रहा है बहुत टफ है, लेकिन टफ नहीं है, कहीं ना कहीं से तोड़ो इसको। अगर मैं इस 303 को जोड़ दूं तो 101 गुणा 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 108 है, और ये 37 है, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा, 111 हो जाएगा। अब मेरे पास बच गया 101 इंटू 108 इंटू 111। पहले इन दोनों को निपटा देता हूं। ये मैंने आप लोगों को मल्टीप्लाई करना बताया था, जब मल्टीप्लाई का पहला वीडियो स्टार्ट किया था, जब ही बताया था। दोनों ही नंबर 100 के आसपास वाले हैं। इस कैलकुलेशन में आज तक के जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए सारे यूज हो रहे हैं, सारे यूज हो। देखो 37 111 वाला हो रहा है, ये आ गया वो 100 के आसपास वाला। अभी देखते हैं कैसे होता है। 100 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। ये 100 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, 08 दो डिजिट में लिखना है राइट हैंड साइड से। इसके बाद में 101 में चाहे ये 8 जोड़ दो, चाहे 108 में ये 1 जोड़ दो, एक ही आएगा। 101 में 8 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा, 109। 109 को डायरेक्ट यहां लिख दो, इसको 111 से मल्टीप्लाई करना है, फटाफट हो जाएगा। करो, कितना आ जाएगा, 8 जोड़ो, फिर 8, फिर 3 के पेड़ बनाना है, कितना हो जाएगा, 9 और 8 17, एक हो जाएगा। इसके बाद में 8 को उधर से छोड़ दूं,
इन तीनों को जोड़ूं, कितना हो जाएगा 9 और एक कैरी वाला 10। ठीक है, इसके बाद में एक कैरी बचा हुआ है, इसके बाद में आगे वाले 3 का पेयर बनाओ, 9 और एक 10, 10 और एक कैरी वाला 11, फिर मेरे पास एक कैरी बच गया है। अब 3 के पेयर बन नहीं रहे हैं, 2 के बनाऊंगा, एक और 0 को जोड़ूंगा 1 और एक कैरी वाला 2। अब 2 के भी पेयर नहीं बन रहे हैं, 0 को छोड़ दूंगा, एक ऐसे कैसे आ जाएगा? कितना आसान है। अब ये सिर्फ मैं आपको तोड़ना जोड़ना बता रहा हूं, मल्टीप्लाई आप करते रहना। 111 से मल्टीप्लाई करना आपको बता ही रखा है। देखो जोड़ना तोड़ना आपको मैं बता देता हूं थोड़ा सा, कैसे तोड़ेंगे। इधर ये तो 7 7 इंटू 8 होता है, इसमें 3 दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें कहीं ना कहीं इसमें होगा फिर 3, तो देखते हैं कितना हो जाएगा। 3 निकालूंगा यहां से, तो किससे डिवाइड करूं? 3 से डिवाइड करूंगा इसको, तो कितना हो जाएगा? 304, 204, 204 इंटू 3। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 56 इंटू 204 इंटू 111। लेकिन मेरे को एक चीज और दिख रही है कि इसमें से अगर मैं 2 निकाल लूं, इसको लिख दूं 102 गुणा 2, ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा और आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 56 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा? 112। अब मेरे पास कैलकुलेशन हो गई, 112 इंटू 102 इंटू 111, फटाफट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, ये समझाने में इतना टाइम लग रहा है, नहीं टाइम लगता नहीं है, सेकंडों में आंसर आता है। कितना ज्यादा है भाई? 12 ज्यादा है, 2 ज्यादा है। ठीक है, अभी बताया है आपको, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 डिजिट में लिखना है 24, 112 में 2 जोड़ दूंगा 114 इंटू 111। 111 से आप मल्टीप्लाई कर ही लेंगे। ठीक है, आगे वाले का जोड़ तोड़ बताता हूं थोड़ा सा, क्या करना है। ठीक है, करो, कितना आ जाएगा? इसमें से 6 निकाल लूं, कितना हो जाएगा? 1001 इंटू 6, 6 को 2 इंटू 3 लिख लो। ठीक है, ये 3 इधर चला जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो क्या बच जाएगा? 1001 इंटू 1001 इंटू 2 इंटू 111। पहले इस 1001 इंटू 1001 को निपटा दो। जब भी 1001 इंटू 1001 दिखे तो डायरेक्ट लिखना शुरू कीजिए। कितने एक दिख रहे हैं? 2। 1 और 1 2, शुरू कीजिए लिखना। 1, जितने जीरो आ रहे हैं बीच में उतने जीरो लगाओ। कितने एक दिख रहे थे? 2, यहां तक पहुंच जाओ। उसके बाद वापस घटना स्टार्ट कर दो, जितने जीरो दिख रहे थे उतने जीरो, और लास्ट में यहां तक 1 के बाद में 2 तक गया, 3 3 होते यहाँ पे 1 1, तो 3 तक जाता। ठीक है, वापस घटना स्टार्ट करो। ये हो गया मल्टीप्लाई। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 2 0 0 4 0 0 2, हो गया मल्टीप्लाई। इसको 111 से मल्टीप्लाई करना है, कर दो भाई। जब भी ऐसे मल्टीप्लाई 111 से मल्टीप्लाई करना हो किसी संख्या को और बीच में 2 2 जीरो आ रहे हो, तो डायरेक्ट इनको रिपीट कर दीजिए। 3 को 2 बार लिख, 2 को 3 बार लिख दो, 4 को भी 2 बार लिख दो, 4 बार 3 बार लिख दो, और ये 2 को भी 3 बार लिख दो। हो गया मल्टीप्लाई। एक और संख्या देखते हैं। एक तो ये नहीं समझ में आता है कि आंसर कितने डिजिट में आएगा। देखो इसमें डिजिट कितनी थी? 1 2 3 4 5 6 7, इधर कितनी है? 3। 7 और 3 10, कितना आया? 7 डिजिट थी इधर, 3 इधर है, 10। या तो आंसर किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करोगे, या तो जितनी डिजिट है
10 डिजिट है इनमें, तो 10 डिजिट में आ जाएगा, कितने डिजिट है, 3 और 3 6 और 1 7, और 7 7 तो इसमें, 3 इसमें, 10 है, या तो 10 डिजिट में आएगा या एक उससे कम आ सकता है। इधर भी ऐसा ही है, आंसर कितने डिजिट में आया, 3 3 6 और 3 9 डिजिट में आया। इधर देखो, इसको अगर 111 से गुना करना है तो कर देंगे अपन फटाफट, 5 3 बार रिपीट हो जाएगा, डबल जीरो है बीच में, ये वाला 5 भी 3 बार रिपीट हो जाएगा, ये वाला कितने डिजिट का आंसर आएगा, पहले तो 3 3 6 7 और 3 10 डिजिट है, या तो 9 में आएगा या 10 में आएगा। जब कैरी नहीं आ रही हो, कैरी आएगा तब ही 10 में आएगा, नहीं तो 9 में आएगा। हो गया आंसर। ये वाला देखिए फटाफट, एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट है इसमें। इसको क्या कर दूं मैं, 3 इंटू 2 कर दूं, 3 को इधर ले गया 111, 2 को इधर दे देता हूं, 72 इंटू 78 इंटू 111। ये कॉन्सेप्ट मैंने कई दफा बताया था आपको पिछले वीडियो में, पूरा एक वीडियो ही है इस पे, कि जब एक ही कॉलम की दो संख्याएं हो, यानी यूनिट डिजिट दोनों की, इनका सम 10 हो रहा हो, 10 हो रहा हो, और पहले वाली दोनों नंबर बराबर हो, तो क्या करना है, लास्ट वाली दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16, और 7 से आगे वाला नंबर कौन सा होता है गिनती में, 7 से आगे वाला कौन सा होता है, 7 से आगे 8, 7 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो 56, ये हो गया 72 और 78 का मल्टीप्लाई। इसको 111 से मल्टीप्लाई करना है, ये आप लोग बताइए कमेंट करके कितना हो जाएगा। मैंने जोड़ना तोड़ना बता दिया है, ठीक है। देखते हैं एक और जबरदस्त नंबर, एक दो नंबर है जिनको आगे देखते हैं। क्या देखेंगे, मेरे बहुत ही फेवरेट नंबर है, कौन कौन से, 37 हो गया, 111 हो गया, इनका बहुत यूज आ रहा है, 1001 हो गया, 10101 हो गया, ठीक है। ये इतने जबरदस्त कैलकुलेशन के इतने जबरदस्त नंबर हैं जिनका बहुत यूज होता है, ठीक है। अपन नेक्स्ट पार्ट में इन सब का यूज देखेंगे, बहुत ही शानदार वाला यूज देखेंगे, ठीक है। इन दो का देख चुके हैं अपन, इनका यूज अभी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के प्यार के लिए।